बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छी खबरें जो है वो इस वक्त गज़ा की तरफ से आ रही हैं। वैसे तो ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल इस वक्त बमबारी कर रहा है गज़ा के अंदर और मासूम बच्चों को और सिविलियंस को, ख़वातीन को मार रहा है, वो तो एक इंतहाई दर्दनाक बात है। लेकिन हमास की तरफ से जो रेजिस्टेंस का सामना है इस वक्त इसराइल को, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। देखें, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके ऊपर सारी दुनिया की नज़रें होती हैं। बहुत से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नज़र रखते हैं। जब यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, हमें तब से ही यूक्रेन और रशिया के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके तबाहशुदा नंबरों के बारे में इंटरनेट के ऊपर खबरें मिलती हैं। ये खबरें जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज देते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं ये अपना पैसा लगा के सैटेलाइट इमेजरी हासिल करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से ये उन तबाहशुदा टैंक्स को गिनते हैं और फिर उसके बारे में अपनी रिपोर्ट्स जो है वो शाया करते हैं। अब इसी तरह की एक रिपोर्ट इसराइल के टैंक्स के हवाले से हमारे सामने आई है, जो कि इंडिपेंडेंट लोगों ने इशू की है, और जिसमें बताया गया है कि जब इसराइल ने अपनी ये ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट की थी गज़ा के अंदर, तो उस वक्त इसराइल ने तकरीबन अपने 300 से 400 टैंक्स या आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स जो हैं उनको गज़ा के अंदर दाखिल किया था। आपको पता है कि काफ़ी दिन तक ये टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं वो गज़ा के बॉर्डर पे खड़े रहे। इसराइल ने बहुत देर तक ये ग्राउंड इन्वेजन रोके रखी। तो उस वक्त जो सैटेलाइट इमेजरी हासिल की गई थी वो इन टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के नंबर का हमें जो है वो पता देती हैं। बहुत से लोग एग्जैक्ट बात करते हैं और वो कहते हैं कि तकरीबन 383 इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल हुई थी, और पिछले 5 दिनों के अंदर उन 383 आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर से 23%, यानी कि कम से कम 88 आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं उनको हमास के गुरिल्लाज ने तबाह कर दिया। अब ये एक इंतहाई अच्छा और बड़ा नंबर है, और डेफिनेटली ये सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह नहीं हुई होंगी, ये टैंक्स तबाह नहीं हुए होंगे। इनके साथ साथ इनको ऑपरेट करने वाले और इनके अंदर मूवमेंट करने वाले जो इजरायली फौजी होंगे उनको भी हमास वालों ने मारा होगा। वो भी हमास के इन हमलों के अंदर जो है वो मर गए होंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त इसराइल की जो फोर्सेज हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल हो चुकी हुई हैं, और उन्होंने गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक नॉर्थ और एक साउथ। लेकिन जब भी कोई आर्मी इन्वेड करती है तो इन्वेडिंग आर्मी जो होती है वो नुकसान भी उठाती है। ये जंग का असूल है। जैसा कि हमने देखा कि जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान के ऊपर अपने फाइटर जेट्स और अपने बॉम्बर्स के ज़रिए से बमबारी करता रहा तो तब तक तो वो अफ़गानियों का नुकसान करता रहा। लेकिन जिस दिन अमेरिका के फुट सोल्जर्स ने अफ़गानिस्तान के सरजमीन के ऊपर अपना कदम रखा, उस दिन से अमेरिका अपने फ़ौजी जो है वो खोना शुरू हो गया, और अफ़गान तालिबान ने अमेरिकन फ़ौजियों के उनकी नानी याद करा दी। जो लोग वहाँ के मकामी होते हैं उनको अपनी सरजमीन का, अपनी जगह का बखूबी इल्म होता है। आप जितने मर्जी ड्रोन्स के ज़रिए से रिकॉनेसेंस कर लें, आप जितनी मर्जी ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, लेकिन फिर भी जो वहाँ का मकामी है उसको आप मात नहीं दे सकते। यही चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन के साथ हुई थी, और आज वही चीज़ इजरायलीज़ के साथ गज़ा के अंदर हो रही है। गज़ा के अंदर जो लड़ने वाले हमास के गुरीला हैं उन बेचारों के पास कौन सा बड़ा असला है, कौन सा सोफिस्टिकेटेड असला है। क्लाशनकोव्स होंगी, कुछ हैंड ग्रेनेड्स होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ये RPG रॉकेट लॉन्चर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं सिर्फ उनकी ज़मीनी लड़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ। उनके पास कुछ एयर डिफेंस के लिए भी हथियार मौजूद हैं, उनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ज़मीनी जंग लड़ने के लिए जो हमास के पास इस वक्त हथियार मौजूद हैं वो तो ये 2-3 ही हैं। कुछ उनके पास ये बंदूकें होंगी, हैंड ग्रेनेड्स होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और इतने कम और इतने आउटडेटेड असले से हमास मलेशिया ने इसराइल के 88 टैंक्स या आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल जो हैं उनको तबाह कर दिया, और उन टैंक्स को ऑपरेट करने वाले या उन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के अंदर बैठ के एडवांस करने वाले इजरायली फौजी भी मार दिए। हमास मलेशिया ने बड़ी ज़बरदस्त और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए इन इजरायलीज़ को निशाना बनाया। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्ट्रेटिजिकली उन्होंने ये एक्सप्लोसिव जो हैं वो प्लेस किए, ताकि जब उनके करीब से ये इसराइल के टैंक्स गुजरें या इसराइल की ये आर्मर्ड व्हीकल्स गुजरें तो उन एक्सप्लोसिव को उड़ा के इसराइली टैंक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसराइल की जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिर जब ये एक्सप्लोसिव इन टैंकों के नज़दीक फटते हैं तो उसके बाद छुपे हुए हमास मलेशिया निकल के उन टैंकों और आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स के ऊपर अपने रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स फायर करते हैं, और इस तरह से वो टैंक या आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल जो है वो पूरे तरीके से तबाह हो जाती है। अब ये तो बात चल रही है गज़ा में,
लेकिन जो हिजबुल्लाह में लबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। उसमें क्या चल रहा है, हिजबुल्लाह तो खैर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स है ना, उसके पास तो आप कह लें कि हमास के मलेशिया से बहुत ज़्यादा जदीद असला है। उनके पास तो प्रॉपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं। और हिजबुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने अपना एक ख़ास एंटी टैंक स्क्वाड जो है वो तैयार कर रखा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इसराइल के टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाए। वो इसी काम के अंदर जो है वो मशहूर है। और एक और ख़बर भी आई है जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल का टैंक ब्रिगेड का जो कमांडर है, उसका नाम भी शाया किया गया है, कर्नल शेल्डक ज़ायोर, वो हमास के हमलों में मारा गया। अब आप ये कह लें कि इसराइल की पूरी टैंक ब्रिगेड का कमांडर जो है उसको हिजबुल्लाह वालों ने मार दिया। और ये इस ज़मीनी जंग के अंदर मरने वाला सबसे हाई रैंकिंग इजरायली ऑफिशियल था। अब इजरायलीज भी इस बारे में जो है वो कुछ बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे पुराने मरकबा 3 टैंक्स थे, इनको हमने मरकबा 5 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड करना था। इनके अंदर वो उस तरह से प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं है जो मरकबा 5 के अंदर मौजूद है। लेकिन बंदा ये पूछे कि आप एक जंग के अंदर उतर रहे हैं और आपने अपना पुराना और आउटडेटेड टैंक जो है वो जंग में भेज दिया है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है। लेकिन एनीवे ये तो अब लेम एक्सक्यूज़ हैं। हमास वालों ने प्रॉपर तरीके से इजरायली मरकबा टैंक्स को निशाना बनाया, वो मरकबा 3 हो या मरकबा 5 हो। और उसके अलावा इजरायलीज़ का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, उस वक्त हमास वालों ने बहुत सा इजरायली असला जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसराइल के बहुत से टैंक्स जो हैं वो इस वक्त हमास के कब्ज़े में आ चुके हुए हैं। इसराइल की बहुत सी आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो हमास वालों ने अपने कब्ज़े में ले ली हुई हैं। और जिस दिन उन्होंने इनको चलाना सीख लिया, इनके ऊपर वेपन्स लोड करना सीख लिए, उस दिन फिर इसराइल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। गज़ा के अंदर से कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन ये एक अच्छी खबर थी, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।